मम्मी आ गई मैं तो आपके पास। मेरा जन्मदिन तो मैं यहीं मनाऊंगी। वहाँ तो ससुराल वाले मेरा जन्मदिन ही खराब कर देते हैं, मुझे विश तक भी नहीं करते। लो दीदी चाय। बहू कल मेरी बेटी का जन्मदिन है। हाँ मम्मी जी मुझे पता है, कोई नहीं मना देंगे यहीं। फरवरी के महीने में खाली इसी का जन्मदिन आता है हमारे यहाँ तो 15 दिन पहले ही हम तैयारी में लग जाते हैं इसकी बर्थडे के लिए। इसके बचपन से यही आदत है। अच्छा मम्मी जी लो दीदी चाय। हाँ हाँ लाओ। बहू जो तेरी ननंद खाए ना वो बना देना तू। पायल बेटा तू बता दे क्या खाएगी तू। तेरी भाभी तेरे लिए बना के ले आएगी। इसके पसंदीदा आइटम सब बना देना, आखिर मेरी बेटी का जन्मदिन है। ठीक है मम्मी जी बना दूंगी। हाँ भाभी मेरी पसंदीदा सामान सब बना देना, मैं बता दूंगी, लिस्ट बता दूंगी कि क्या क्या पसंद है मुझे। ठीक है दीदी आप बता देना। मम्मी ससुराल में तो मेरा जन्मदिन किसी को भी याद नहीं रहता। मेरे जन्मदिन वाले दिन भी सब वही काम, कपड़े धोना, रोटी बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, ऐसा लगता ही नहीं है कि मेरा जन्मदिन है। मम्मी पिछले जन्मदिन पे मैं यहाँ नहीं आई, मैं वहाँ पे ही रही ससुराल में। मैंने सोचा वो लोग मेरा जन्मदिन मनाएंगे, मेरा पूरा जन्मदिन ही खराब कर दिया। यह भी नहीं कि तू नए कपड़े पहन ले या तेरा मन पसंदा कोई खाना बना दे, कुछ भी नहीं, बाकी दिन की तरह ये। बेटा ये बात तो सिर्फ माँ ही समझ सकती है। कम से कम तेरे ससुराल वाले पहला जन्मदिन तो बना देते तेरा। हाँ? उन्हें कहाँ याद रहेगा तेरा जन्मदिन। इस बार बनाएंगे तेरा जन्मदिन अच्छे से धूमधाम से। तुझे जो लेना है ना मुझे बता दे, चल मेरे साथ वो लेके आते हैं। मम्मी जैसे मैं कुंवारी थी तब बनाती थी ना अपना जन्मदिन, नए कपड़े नए सैंडल सब वैसे ही लेके आएंगे हम। हाँ बेटा बिल्कुल। बहू। हाँ मम्मी जी। तू जाके खाने की तैयारी कर, हम दोनों बाजार जाके आते हैं और थोड़ा टाइम लग जाएगा बाजार में। पायल अपने जन्मदिन के दिन सब कुछ नया पहनती है। चले पायल लेट हो रहे हैं। हाँ मम्मी जी जाके आ जाओ आप लोग, मैं खाना बनाती हूँ। चले मम्मी। ठीक है बेटा तू चल, चप्पल वप्पल पहन, मैं तेरी भाभी के पास जाके आती हूँ। कुछ राशन वासन लाना हो तो पूछ लेती हूँ उससे। वो क्या राशन के लिए वापस नहीं जाना पड़ेगा बाजार। ठीक है मम्मी आप पूछ के आ जाओ, मैं जब तक पर्स वगैरह तैयार करती हूँ और चाय पी के आती हूँ। बेटी का जन्मदिन तो सबको याद है, बहू का तो किसी को पता ही नहीं है। 3 दिन बाद मेरा जन्मदिन है लेकिन मम्मी जी को तो कुछ पता ही नहीं है। फरवरी में खाली मेरी बेटी का ही जन्मदिन आता है, मेरा भी तो आता है, वो क्यों भूल गई मम्मी जी। मेरा बर्थडे तो खाली मेरी मम्मी को ही याद रहता है। माँ तो माँ होती है, मेरी मनपसंद मिठाई ले माँ तो माँ होती है। मम्मी सच में मुझे बहुत याद आ रही है आपकी। मेरी मम्मी भी मेरे लिए कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस लेके आती थी और सैंडल भी लेके आती थी साथ में। मम्मी सच में आपकी आज बहुत याद आ रही है। मम्मी जी ने तो बड़ी आसानी से कह दिया खाली फरवरी में दीदी का ही जन्मदिन आता है, मेरा जन्मदिन भी तो आता है। मम्मी जी को तो याद भी नहीं है ससुराल में पहला जन्मदिन मनाते मेरा। मैंने तो यही सोचा था, दीदी को तो बड़ा बोल रही थी मम्मी जी कि उसके ससुराल में जन्मदिन नहीं बनाया उसका। मेरा कौन सा मना रही है मम्मी जी जन्मदिन। मेरी मम्मी तो 10 दिन पहले तैयारी करने लग जाती थी मेरे बर्थडे की, और यहाँ तो किसी को याद भी नहीं है। बेटी का मना लो, सब कुछ बेटी के लिए ही कर लो, बहू की तो किसी को पड़ी ही नहीं है। मैं तो बताऊंगी भी नहीं कि मेरा बर्थडे है। जो इधर तो काम कर लो, बस काम चाहिए इन लोगों को, काम के लिए ही बस याद आती हूँ, बाकी बर्थडे याद नहीं है मेरा इन लोगों को। चले मम्मी। बेटा तूने बताया नहीं फरवरी में तेरी भाभी का भी बर्थडे आता है जो। हाँ तो मम्मी इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, बहू का जन्मदिन कौन मनाता है, मेरे ससुराल वाले बनाते हैं क्या मेरा जन्मदिन। अब बेटा जा तो रहे हैं मार्केट तो तेरी भाभी के लिए भी एक साड़ी ले आएंगे। अच्छा थोड़ी ना लगता है उसका भी जन्मदिन आ रहा है 3 दिन बाद। मम्मी आपके पास ज्यादा ही पैसा आ रहे हैं ना तो एक साड़ी एक्स्ट्रा मुझे ही दिला देना, भाभी को दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, सर चढ़ जाएगी फिर आपके। मम्मी भाभी ने बेटी तो बेटी होती है, अब बहू को क्या बेटी के बराबर रखोगे आप। साड़ी तो मैं लेने नहीं दूंगी भाभी के लिए, मैं भी देखती हूँ कैसे लेते हो आप। भाभी को बेटी बनाने की जरूरत नहीं है, आपकी एक ही बेटी है, वो सिर्फ मैं ही हूँ। हाँ चल ठीक है, जब देखो कलेश करती रहती है। मम्मी मैं कहाँ कलेश कर रही हूँ, मैं तो आपको सिर्फ एक बात बता रही हूँ कि बहू को इतना सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। चलो अब आप। हाँ हाँ चल ठीक है,
कुछ नहीं मनाएंगे अब। नहीं मनाएंगे तेरी भाभी का जन्मदिन, ठीक है? मूड खराब मत कर अब तू तेरा। मम्मी ससुराल में बहू का जन्मदिन नहीं मनाते। मेरे ससुराल में भी तो देखो बहू का जन्मदिन नहीं मनाते। आप ना कोई नया रिवाज खराब मत करो, ठीक है ना? अब चलो जल्दी बाजार। ठीक है बाबा, अब चल बाजार चल, लेट हो रहा है। तुझे तो दिला के लाऊं सामान? हाँ हाँ चलो। मम्मी आज तो मजा ही आ गया शॉपिंग करके। हाँ बेटा। बहू जरा इधर आ बेटा। मम्मी अब भाभी को क्यों बुला रहे हो? बेटा वो भी देख लेगी सामान, तो उसको भी दिखा देना। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? ले आए मम्मी आप लोग सामान? हाँ बहू। पायल अपनी भाभी को दिखा दे क्या क्या लेके आई है सामान। हाँ भाभी, मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। मम्मी ने मुझे 2 साड़ी दिला दी, सैंडल दिला दिए और छोटा मोटा सामान दिला दिया, और चूड़ियाँ भी बहुत अच्छी दिलाई है। अरे वाह दीदी, साड़ियाँ तो बहुत अच्छी लाई हो आप। हाँ भाभी, सिल्क की सुबह उठते एक साड़ी पहनूंगी और शाम को जन्मदिन में दूसरी साड़ी पहनूंगी। हाँ दीदी, आप पे अच्छी लगेगी साड़ियाँ। और 5 अलग अलग टाइप के चूड़े भी लाई हूँ मैं। अच्छी बात है दीदी। और ब्लैक कलर की हील भी लाई हूँ मैं। हील तो मेरी फेवरेट है। ठीक है दीदी, पहन लेना कल आप। हाँ भाभी, अब ना मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना लगा दो आप। ठीक है दीदी, लगा देती हूँ अभी। और मम्मी जी आप भी खा लो खाना। अरे रुक बहू, तेरे लिए भी मैं कुछ लाई हूँ। 3 दिन बाद तेरा भी तो जन्मदिन आ रहा है। रुक अभी देती हूँ। ये ले बहू, ये साड़ी। अब बार बार बाजार कौन जाता, तो मैं तेरे लिए भी आज ही साड़ी ले आई। 3 दिन बाद तो वैसे ही तेरा जन्मदिन है। ये ले देख कैसी है। देख बहू, अच्छी लगी? मम्मी जी सच में बहुत सुंदर साड़ी है। और बहू इसी साड़ी की मैचिंग तेरे लिए ज्वेलरी, सैंडल और चूड़ियां भी लेके आई हूँ। ये मम्मी कब से भाभी की होने लग गई, मुझे तो कुछ बताया ही नहीं। मम्मी जी बहुत सुंदर है सच में, थैंक यू। मम्मी जी आपको याद था मेरा जन्मदिन? हाँ बहू, मुझे अच्छे से याद था तेरा जन्मदिन। मैंने तो ऐसे ही बोला था कि फरवरी में खाली मेरी बेटी का ही जन्मदिन आता है। अगर तुझे पहले ही बता देती तो तेरे फेस में जो चमक है वो नहीं दिखती अभी मुझे। फिर सरप्राइज नहीं रहता ना बहू। तू तो ये बता साड़ी कैसी लगी? मेरा पसंदीदा कलर है ये। तुझे अच्छा नहीं लगा तो भी रखनी पड़ेगी तुझे ये साड़ी। मैं तो नहीं बदलाऊंगी और ना ही बदलने दूंगी है। मैं अपने जन्मदिन में यही साड़ी पहनूंगी। आप क्यों पहनोगी भाभी ये साड़ी? ये साड़ी मम्मी की है। हाँ? मम्मी ये साड़ी तो आप अपने लिए लेके आए थे अभी, आप भाभी को क्यों दे रहे हो? और भाभी आपके मुंह पे शर्म नहीं है क्या जो मम्मी की साड़ी ले रहे हो? जाकर आप भी अपनी माँ से लेके आया करो। हाँ बेटा, जैसे मैं दुकान पर तुझे बताती कि ये साड़ी मैं तेरी भाभी के लिए ले रही हूँ, तो तू मुझे लेने देती क्या? इसीलिए मैंने तुझे नहीं बताया। इसलिए मैंने बोला ये साड़ी मैं अपने लिए ले रही हूँ, लेकिन ये साड़ी मैंने तेरी भाभी के लिए ही ली थी। भाभी ये साड़ी मेरी मम्मी की है, रखो अभी वापस। कोई जरूरत नहीं है बहू, ये साड़ी तेरी ही है। पायल बेटा तेरे क्या दिक्कत हो रही है? तुझे 2 साड़ी दिला दी ना मैंने। ये साड़ी मैं अपने लिए लाई थी ना, अब मैं चाहे किसी को भी दूं, मेरी मर्जी है। मम्मी इतना ही देने का शौक था तो ये साड़ी मुझे दे देते, भाभी को देने की क्या जरूरत थी? मेरे तो ससुराल में कोई ऐसा करता भी नहीं है, ना ही जन्मदिन मनाते हैं, और इनको तो साड़ी दी जा रही है। हाँ हाँ सब कुछ तू ही ले ले, बहू का भी तो जन्मदिन आ रहा है। अब तेरे को 2 साड़ियाँ दिला दी मैंने, अब क्या लेगी तू? अब बहू भी तो किसी की बेटी है। अब तू तो ससुराल छोड़ के मायके में आ गई जन्मदिन मनाने। अब तेरी भाभी अपने मायके जाएगी जन्मदिन मनाने तो अच्छा लगेगा क्या? बेटा तू तो अपने ससुराल से आ गई कि वहाँ तेरा जन्मदिन नहीं मनाते। तूने सोचा जाके मम्मी के साथ बना दूंगी बर्थडे, और तेरे ससुराल वाले तुझे गिफ्ट भी नहीं देते। अब ये सब देखकर अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए अपनी बहू के साथ। अब बहू इस घर की बहू भी है और बेटी भी है, अब इसका जन्मदिन नहीं बनाऊं क्या? तेरे सारे शौक पूरे कराती हूँ बेटा, बहू का तो खाली जन्मदिन ही है। पायल बेटा लेना सीखती है ना तो देना भी सीखा कर। तेरी भाभी को दिया कर, तेरी भाभी भी तो तुझे गिफ्ट देती है। पर नहीं, तुझे तो खुद ही खुद लेना है सब कुछ। बस पूरे दिन भाभी ये बना दो, भाभी वो बना दो। कभी भाभी से पूछा है कि आपका भी जन्मदिन आ रहा है, क्या मनाना है, क्या लेके आना है? बहू तेरे जन्मदिन में मुझे बता देना क्या पसंद है तुझे, मिलके बना लेंगे दोनों। हाँ मम्मी जी, मूंग दाल का हलवा पसंद है मुझे, वो बना देंगे। तुझे अपनी ननंद से डरने का कोई जरूरत नहीं है बहू, तेरा भी इस घर में हक बनता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।
और मेरा आपसे यही कहना है कि बहू भी किसी घर की बेटी होती है। बेटी और बहू में भेदभाव ना करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।